प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर किसी यूज़र डिफाइंड पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड उससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम यूज़र डिफाइंड पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने एक पैकेज क्रिएट किया था पैक, एंड उस पैकेज के अंदर हमने अपनी एक क्लास क्रिएट की थी, इसका नाम था एडिशन। तो आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम क्या करने वाले हैं, इसी पैकेज पैक के अंदर एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा सबट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, पैकेज पैक लिखना है, बिकॉज हमें सेम पैकेज के अंदर ही क्लास क्रिएट करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपनी फाइल को जो सेव किया वो subtraction.java के नाम से सेव किया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पब्लिक क्लास सबट्रैक्शन। तो मैंने यहाँ पर अपनी क्लास क्रिएट कर लिया। अब इस क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा, एक स्टैटिक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सब। एंड ये जो मेरा मेथड है ये कैसा रहेगा, पैरामीटराइज्ड रहेगा, इंट a इंट b। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबट्रैक्शन परफॉर्म कर दूंगा मेथड की बॉडी के अंदर, प्रिंट ln। तो सबट्रैक्शन एंड यहाँ पर आप कॉन्केटिनेट कर देंगे, देन a माइनस b। तो ये हमारा मेथड बन गया है सबट्रैक्शन सब, जो कि क्या करेगा, सबट्रैक्शन परफॉर्म करेगा a एंड b पर। फाइन, तो अभी हमें करना क्या है, देखते हैं कि कैसे इस क्लास को ऐड करेंगे इस पैकेज के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन cmd, यहाँ पर आएंगे और सेम सिंटेक्स आपको फॉलो लिखना है, जो कि सेम कमांड लिखनी है जो कि हमने पहले भी लिखी हुई है। तो जावा सी देन -d देन डॉट। तो यहाँ पर -d का मतलब क्या, हम जावा कंपाइलर को बता रहे हैं कि डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, और डायरेक्टरी कहाँ पर क्रिएट करनी है, इस डॉट का मतलब है इसी करंट फोल्डर के अंदर। वो करंट फोल्डर कौन सा है, जावा पैकेज। तो यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है वो जावा पैकेज के अंदर ही सेव हो रहा है। तो हम कंपाइलर को बोल रहे हैं इसी पैकेज के अंदर एक सब डायरेक्टरी क्रिएट कर दो, उसका नेम क्या है, पैक। फाइन, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्लास का नेम। तो क्लास का नेम क्या था, सबट्रैक्शन डॉट जावा। तो कंपाइलर क्या करता है, चेक करता है कि जब भी वो ये कमांड देखता है वो चेक करता है कि इस नेम से, यानी कि जो नेम हमने अपने पैकेज में यूज़ किया है, प्रोग्राम में यूज़ किया है पैक, इस नेम से कोई पैकेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं इस फोल्डर के अंदर। अगर पैकेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये नया पैकेज क्रिएट नहीं करता, उसी पैकेज के अंदर अपनी इस क्लास को क्रिएट कर देगा। अगर पैकेज एग्जिस्ट नहीं करता होता तो ये क्या करता, पैकेज पहले क्रिएट करता, देन फिर उस पैकेज के अंदर इस फाइल को रख देता। तो हमारे केस में क्या कर रहा है, ऑलरेडी एक पैकेज एग्जिस्ट कर रहा है। मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो मेरा जो पैकेज फोल्डर है जावा पैकेज, इसके अंदर पैक नाम से एक डायरेक्टरी और फोल्डर और बीकन से पैकेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये नया नहीं क्रिएट करेगा, उसी के अंदर इस डॉट क्लास फाइल को रख देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पैक के अंदर अभी सबट्रैक्शन नाम से कोई भी फाइल नहीं है। तो मैं जैसे ही क्या करूँगा, इस कमांड को चलाऊँगा, यहाँ पर मेरी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। सी सबट्रैक्शन डॉट क्लास फाइल क्या हो गई, हमारी क्रिएट हो गई, कहाँ पर, इसी के अंदर, पैकेज के अंदर। तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम अपने पैकेज के अंदर मल्टीपल डॉट क्लास फाइल्स को रख सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम क्या देखेंगे कि कैसे हम इन मल्टीपल क्लासेस को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, सेम आपको लिखना है, इंपोर्ट पैक, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सबट्रैक्शन। फाइन, तो अब हमें क्या करना है, हमें जाना है कहाँ पर, ये सिंटेक्स क्लास का नेम यूज़ करेंगे बिकॉज हम स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हैं, सबट्रैक्शन डॉट सब। और जो सब है मेरा मेथड है, जो कि हमें कैसा है, पैरामीटराइज। तो हमने इसमें 2 वैल्यू पास कर दी, बिकॉज मेरा सबट्रैक्शन मेथड है, ये 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए हैं, दोनों इंटीजर टाइप के। फाइन, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम को रन करने वाले हैं। तो प्रोग्राम रन करने के लिए क्या करेंगे, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, देन हम प्रोग्राम को रन करेंगे। सी हमें आउटपुट मिल गया है, सबट्रैक्शन 8 आया है एंड द सम इज 21। तो सबट्रैक्शन हमारा 11 माइनस 3 दैट इज 8, एंड एडिशन क्या है, 10.5 प्लस 10.5 दैट इज 21। तो ये था हमारा प्रोग्राम, जहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम एक पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, एंड कैसे हम उन मल्टीपल क्लासेस को अपने प्रोग्राम में
इंपोर्ट कर सकते हैं। बट ये जो सिंटेक्स, अगर सपोज करिए हमें 30 और 40 क्लासेस यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो क्या हम एक्सप्लिसिटली ऐसे जा जाके एक एक क्लास को इंपोर्ट करेंगे? तो ये जो तरीका है ये हमारा क्या है, सही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सिंटेक्स यूज़ करेंगे, import पैक डॉट स्टार। स्टार का मतलब है इस पैकेज के अंदर की सारी क्लासेस एंड इंटरफेसेस, ओके, कि सारे क्लासेस इंटरफेसेस को इंपोर्ट कर लो। तो अभी हम अगेन प्रोग्राम कंपाइल एंड रन करेंगे एंड देखते हैं क्या होता है। कंपाइल, सी कैन नॉट एक्सेस सब्ट्रैक्शन, तो ये वाला जो एरर है आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है एंड व्हाट इज द एरर, कैन नॉट एक्सेस सब्ट्रैक्शन। तो आप यहाँ पर चलेंगे, बाहर आएंगे इसके अंदर, और आप ये जो फाइल है ना ये डिलीट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन, ये भी डिलीट, हाँ ये भी डिलीट कर देते हैं, फाइन। तो ये कर देना आपको। होता क्या है, बिकॉज ना इस केस में जो हमारा कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, वो जो डॉट क्लास फाइल है एंड बैकअप फाइल है उसको, जो जो आपकी डॉट जावा फाइल एंड बैकअप फाइल है उसको डिलीट कर देना उस डायरेक्टरी से। जैसे मैंने डिलीट किया हमारा प्रोग्राम चल गया है। तो सब्ट्रैक्शन इज 8 एंड द सम इज 21। तो हमने देखा कि कैसे हम अपने पैकेज की सारी क्लासेस को एक साथ एक लाइन के कोड से इंपोर्ट कर पाएंगे। तो ये आपका जो सिंटैक्स है, यूजर डिफाइंड पैकेज एंड प्री डिफाइंड पैकेज से क्लासेस इंटरफेसेस दोनों के केस में वर्क करता है। तो सिंटैक्स सेम है। इस प्रोग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप पढ़ते हैं सिंटैक्स, ठीक है, तो वो कैसे मतलब कैसे आपके एक पैकेज के अंदर क्लासेस रखी हुई हैं, कैसे आप उन्हें इंपोर्ट एंड ऑल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए प्रोग्राम यूजफुल रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट कि आपको अपडेट मिलते रहे न्यू वीडियोज़ के। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।